तो दोस्तों अभी फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल पे। ये होटल का एंट्रेंस है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे सानू भाई बैठे हुए हैं और ये मक्का शरीफ जो यार हम लोग का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, कुछ सेटिंग किया नहीं। ये रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे प्रेयर रूम है इस साइड पे और इसके जस्ट अपोजिट साइड में वॉशरूम वगैरह है। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे एक्सचेंज। अब यहाँ से हम आराम वगैरह पहन लेंगे और इनसे मिलिए। ये अरबी में बोलेंगे तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अखोई कैफ हाल? تمام الحمد لله يا مرحبا يا مرحبا كيف حياك الصحة؟ الله. الحمد لله الحمد لله كله زين يا مرحبا حياك الله. الله يتقبل منكم ان شاء الله. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमें वेलकम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं और स्पेशल जी अपनी ड्यूटी छोड़ के अभी हमें रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट से। हाँ साजिद भाई, आपको कैसा और शानू भाई आपको कैसा लगा? क्योंकि ये तो मेरे काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली मैं शकील भाई, हम लोगों को रियली मैं दिल से कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि इन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाल करके हम लोगों के पास है, हमको वहाँ से रिसीव किया। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अबू धाबी से दमाम पहुंच गए, सऊदी अरेबिया में। माशाल्लाह से हमारे साथ भी गाइडर होंगे वहाँ से, जो बस हम लोगों ने की है, तो वो बस वाले हमें साथ साथ बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और जहाँ के जो जो वाक़यात हुए हैं, जो जो जगहें हैं वो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। हमारी जो सबसे पहली जियारत है उसको जबल सोर कहते हैं। पहाड़ का नाम जबल है और उसकी चोटी पर एक गार है जिसको गार सोर कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक राज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया, जब कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का के लोग आपके पीछे थे। हाँ, ये जो एरिया है ये कुबा फ्रंट का एरिया है। इस बारे में रोशनी डालेंगे हमारे आतिफ भाई, क्योंकि इनको यहाँ की मालूमात ज़्यादा है, ये हमेशा आते रहते हैं। जी ये कुबा फ्रंट का एरिया है, मस्जिद बिलाल के एकदम करीब का। जैसे कि आप अगर उधर साइड में देखेंगे तो उधर मस्जिद बिलाल है, लेकिन अभी यहाँ से शायद नहीं दिख पाएगा क्योंकि हम लोग दूसरी साइड पे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी हम आपको मस्जिद बिलाल भी दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह दाखिल होंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमा रहा है। और इसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं सामने हमारा मदीना शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके जस्ट अपोजिट साइड सामने ये मस्जिद है, ये मस्जिद गमामा है। इसमें अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी थी कि बारिश हो जाए मदीने पाक में इंशाल्लाह। और जो मरहूम इस दुनिया से चले गए आप उनके लिए भी उम्रा कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जबले नूर, नूर वाला पहाड़, इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शकील भाई हमारे नाज़ शरीफ आपको सुनाएंगे, तो पहले शकील भाई से बोलते हैं नाज़ शरीफ के लिए। रेड कलर के शकील भाई, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसी सेम वीडियो में आने के टाइम बताया हुआ था कि आप नाज़ शरीफ सुनाएंगे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्के की गलियों में हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई अच्छा सा एक नाज़ शरीफ सुना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, आप यहाँ से हिजरत फरमा लीजिए। और आप अगर हरम शरीफ के अंदर चले गए, काबा शरीफ बैतुल्लाह के सामने, तो आपका आने दिल नहीं चाहेगा वहाँ से। बिल्कुल इस तरीके का माशाल्लाह माहौल हो जाता है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं, हम सबकी इबादतें कबूल फरमाए। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने जो प्लान किया था, जो चीज़ सोच के रखा था,
आज हम लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं। अभी रात के 3 बजे हैं, मॉर्निंग 6 AM पे हमारी फ़्लाइट है। हम हैं, शानू भाई हैं और हमारे शकील भाई हैं जो कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे और कि हमारा उम्रा जो हो वो अच्छे से हो जाए और जो हमारी दिली ख्वाहिश है, जो हमारी जायज़ तमन्ना है वो अल्लाह ताला पूरा करे, कबूल करे और हमारे हमारा भाई हैं। सफ़र आसान हो आमीन इंशाल्लाह। आमीन, और हम लोग जो भी गुनाह किए हैं पिछले, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे माफ़ फरमाया, आमीन इंशाल्लाह। और हम लोग वहाँ पहुँच के भी जो भी वहाँ की ज़ियारत होगी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस दिखाने की। वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत चीज़ें हैं हम आपको दिखा सकें, वहाँ की जो अपनी साइड से जो भी होगा हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है। इंटरनेशनल फ़्लाइट आपको पता है कि हम दुबई से जा रहे हैं और देखिए हमारा शकील भाई भी आ गए, शकील भाई भी आ गए हैं, शकील भाई रेडी भी हैं आ गए हैं इंशाल्लाह। इसका और सामान ले आए शकील भाई, आप भी। तो अभी चलें, आप भी अपना और जो हम भी लोग लगेज वगैरह है आप इसमें रख दें आराम से। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह। सो दोस्तों, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पर अभी हमने वेब चेकिंग किया हुआ है। तो वेब चेकिंग में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया था, तो विज़ का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको ये था कि आप बिफोर 3 आवर्स, इट मीन्स 48 आवर, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मिनिमम जो इनका टाइम है 3 आवर्स का है, उससे पहले आपको ऑनलाइन चेकिंग करना था, जो कि हमने नहीं किया हुआ था। तो हमें यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ी है, स्पेशली विज़ के साथ, और किसी फ़्लाइट के साथ नहीं है लेकिन इसके साथ है। अब इनका भी ड्रामा समझ ले या कुछ भी समझ ले, तो बस हम लोगों को भी पे करना पड़ा, तो हमें जाके यहाँ से बोर्डिंग पास मिला है। तो मैं आपको और बताऊंगा। हाँ, वो बैगेज का बैग का साइज अगर ओवर साइज होगा तो उसके चार्जेस और ये। बैग का भी है गाइस, अगर आप एक्स्ट्रा कोई बैग, देखो विज के साथ सिर्फ 1 बैग अलाउड है। 1 बैग इट मींस के लाइक दिस, नॉट अ ट्रॉली आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। ट्रॉली लेकर आना है, तो अगर आप ट्रॉली लेकर आ रहे हो, वो इवन स्मॉल ही क्यों ना हो, तो फिर भी आपको उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके चार्जेस 190 दिरहम चार्जेस हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप वो पिट्ठू बैग आता है नॉर्मल सा, आप वो ले लो, वो चलेगा। लेकिन अगर ट्रॉली है तो विज के साथ जो फ्री बैगेज मिलता है वो नॉर्मल सा छोटा सा बैग है जो आप कंधे पर इजी लेके आ सको। चलें, और इसके बाद हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे दमाम के लिए। फिर दमाम से हमारी दूसरी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह दमाम से हम एहराम वगैरह पहन के आगे की वीडियो आपको अपडेट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि अभी जब हम लोग जब घर से निकले और एयरपोर्ट आ रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शकील भाई ने पूरे रास्ते नात शरीफ पढ़ के सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और इस वीडियो में आपको भी अगर नात शरीफ सुनना है तो दमाम शरीफ में जब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि शकील भाई एक नात शरीफ जरूर पढ़ दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह वेज एयरलाइन के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो आप लोगों के साथ बताएंगे। शेयर करेंगे। तो चलें, मिलते हैं हम आपके साथ सीधा दमाम एयरपोर्ट पे। या हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अबू धाबी से दमाम पहुंच गए सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे अभी इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ देर बाद हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है यहाँ दमाम एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट, और जिद्दा से इंशाल्लाह फिर हम लोग हरम पाक में जाएंगे। जो जो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो मैं मिस्टर साजिद से पूछता हूँ कि साजिद ने विज़ एयरलाइन में इंजॉय किया है या इनका जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके साथ, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये अभी खुद ही बताएंगे। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। विज़ एयरलाइंस के बारे में आप मुझसे ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार बस ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद इस फ्लाइट से तो नहीं आना है। इस फ्लाइट से नहीं फ्लाइट आना से है? नहीं क्यों नहीं आना है? यार फ्लाइट्स के रूल्स और रेगुलेशन तो पहली बार मुझे को समझ में नहीं आया। ठीक है। क्यों कह सकते हैं, मतलब एक ये रॉन्ग चार्जेस वगैरह डाल रहे हैं। हाँ, चार्जेस के कस्टमर गए से। बाकी सर्विस। इसके बाद नहीं, अंदर जो एयर होस्टेस वगैरह थे वो कोऑपरेटिव भी नहीं थे उतना, वो हम लोगों ने देखा जैसा है, ठीक है। उन्होंने पूरे फिलिपीनी डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनका बिहेव वगैरह इससे काफ़ी मैटर करता है सब चीज़ें फ्लाइट के अंदर। तो चलें, बहरहाल ये सबको छोड़ें। और अभी फ़िलहाल में हमारे शकील भाई को भूख लगी हुई थी, तो ऑलरेडी उन्होंने एक कॉफ़ी तो ले लिया है, इसके साथ साथ बैठे हैं अलबैक में। हाँ, अलबेक रेस्टोरेंट के बारे में बताऊं, यहाँ का फेमस फास्ट फूड है सऊदी अरेबिया में।
आप कभी भी सऊदी अरेबिया में आना हो तो यहाँ सऊदी अरेबिया में सबसे फेमस जो है अलबेक, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा माशाल्लाह बड़ा। और अभी यूएई में भी इसकी कुछ ब्रांचेज ओपन हो गई है, दुबई मॉल में भी हैं और अबू धाबी मरीना मॉल में भी हैं और अबू धाबी मॉल में भी हैं ये अलबेक की ब्रांचेज। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसा हम लोग सोचते हैं ना यार कि एयरपोर्ट के अंदर लाइक चीज़ें महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो वैसा सीन बिल्कुल नहीं है। पूरा फुल यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो। हमने यहाँ पे 2 पार्सल लिए नगेस्ट के, 10 पीसेस हैं इंक्लूडेड है उसके अंदर। मिला कितने में हमें? सिर्फ 10 दरहम, लाइक 10 रियाल, सॉरी दरहम मेरा मुंह में रटता जा रहा है। तो 10 रियाल, सिर्फ 10 रियाल मैंने यहाँ पे पे किया। इट इज़ वेरी चीप, वेरी चीप। अभी टेस्ट कैसा है वो खाने के ये बाद सुना था कि सऊदी में जो है कि आपको खाने जो होते हैं वो तकरीबन सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू यूएई। तो यहाँ पे रियलिटी है, ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा बताते जाएंगे इंशाल्लाह। लाइन में लगे हुए हैं और साजिद भाई मेरा ख्याल अगले 5-10 दिनों तक वापस आ जाए, नहीं 5-10 दिन तो 2-3 मिनट में आ जाएंगे। अभी वो लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ से ले रहे हैं। देखिए साजिद भाई और बड़े एक्साइटेड है अलबेक के लिए। और ये फाइनली साजिद भाई आ गए। काफी बड़ा सा पैकेज है यार, मुझे मतलब हमारी तरफ एक शोरमा देता है। हाँ ना, ऐसे ही है जी। हमने भी सोचा, मैंने भी सोचा था ये महंगा होगा, लेकिन आई थिंक सो होगा यार। वाह, डबल रोटी बन भी साथ में मिला है फ्री। और ये फलाफल है भी क्या है ये? नहीं वही है जो आप बोल रहे थे ना, सेम चीज फलाफल है, चिकन नगेट्स लाई। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डोमेस्टिक डिपार्चर के अंदर, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे प्रेयर रूम है इस साइड पे, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में वॉशरूम वगैरह है। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे एक्सचेंज। अभी यहाँ से हम आराम वगैरह पहन लेंगे, और यहाँ से ही हम आराम पहन के, नियत नहीं करेंगे, आराम पहनेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे फ्लाइट में बैठने के बाद, वहाँ पे फिर हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। फ्लाइट में ही अनाउंसमेंट होता है कि आपको कब नियत करनी है उम्रे के लिए, तो वहाँ से फिर हम नियत करेंगे। जी हाँ, मिकात के हम जब पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर हम अपने उम्रे की नियत कर लेंगे। तो चलें हम मिलते हैं आपको एहराम पहनने के बाद। हाँ, यहाँ से अभी हम लोग चेंज करेंगे इंशाल्लाह, एहराम बांधेंगे। अभी साजिद भाई प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लीपर वगैरह निकाल लिए हैं। और उम्रा के आने के लिए ये इस तरह की चप्पल चलनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वो जो ऐसे पाँव में हड्डी वाली जगह है ना, ये नंगी होनी चाहिए, वो पूरे कवर ना होना चाहिए पाँव। और ये हराम निकाल रहे हैं साजिद, निकाल रहे हैं साजिद भाई, ठीक है। साजिद भाई माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लेके जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आप अल्लाह का घर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होंगे। और ये जो जगह है ना, यहाँ नसीब के अलावा बंदा कोई नहीं आ सकता। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों हज़ारों लोग हैं इधर, और करोड़ों में से अल्लाह पाक ने आपको चूज़ किया है कि आपको अपने घर बुलाया, और आप बड़े लकी हो, खुशकिस्मत हो। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने बुलाया। सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग अभी यहाँ पहुँच गए हैं, जिद्दा एयरपोर्ट से बस निकल रहे हैं, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे शकील भाई के एक दोस्त हैं, सऊदी लोकल हैं, तो वो हमें रिसीव करने आए हैं। तो इंशाल्लाह होटल पहुँच के आप लोगों से बात होगी, और आप लोग दुआ में याद रखें, हम भी आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जिद्दा पहुंच गए हैं, और आपको अपने एक दोस्त से, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, यहाँ के सऊदी हैं। आपको मेरा ख्याल है सऊदी, इस तरह का सऊदी नहीं मिलेगा कि जो आपका एक बड़े ही मतलब अच्छे दोस्त हैं और खिदमत करते हैं। और इनसे मिलिए, ये अरबी में बोलेंगे तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अखोई कैफ हाल? تمام الحمد لله, يا مرحبا يا مرحبا, كيف حياك الصحة؟ الحمد لله الحمد لله.
कुल हुसैन। يا مرحبا حياك الله الله يتقبل منكم ان شاء الله इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमें वेलकम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, और स्पेशल जी अपनी ड्यूटी छोड़ के अभी हमें रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट से। देख लें कि आपने ये सुना होगा कि सऊदी अरबी लोग कितने अच्छे लोग हैं और ये दिल से खिदमत करते हैं। माशाल्लाह ये हमें एयरपोर्ट से रिसीव किया और अभी ये हमें मक्का लेके जा रहे हैं। जिस तरह से ये हमें रिसीव करना है, काफ़ी बहुत अच्छा फील हुआ हम लोगों लगा को, बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ। हाँ साजिद भाई आपको कैसा, और शानू भाई आपको कैसा लगा? क्योंकि ये तो मेरे काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जी। दोस्त हैं। एक्चुअली मैं शकील भाई, हम लोगों को रियली मैं दिल से कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि इन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाल करके हम लोगों के पास है, हमको वहाँ से रिसीव किया। मतलब हमें ये फील नहीं होने दिया कि हम इंडियन हैं और ये सऊदी हैं। हाँ, भाई की तरह मिले आगे एकदम, और माशाल्लाह इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और हमारे आगे भी हमारे साथ रहेंगे, कुछ ज़ियारत कराएंगे मदीना शरीफ की हम लोगों को। और हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग आ गए थे अरबिक फूड यानी कि मंदी खाने के लिए। और यहाँ से खाना वाना खाकर हम लोग निकल पड़े सीधा मक्का शरीफ के लिए। तो दोस्तों अभी फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल पे। ये होटल का एंट्रेंस है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे सानू भाई बैठे हुए हैं, और ये मक्का शरीफ जो हरम शरीफ है वहाँ से इतने बार तो बोल चुके अब खुलेगा अब खुलेगा। नहीं वो तो वही वाली डाउनलोड कर रही है। चलो चलो भाई। हाँ जी शकील भाई, यार हम लोग का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, कुछ सेटिंग किया नहीं। ये रख दो यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है हरम शरीफ के लिए। ये मक्के की गलियाँ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इतना क्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुसलमान, इतने लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये राइट साइड में जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है ना, ये आप सीधा यहाँ से आप सीधा अगर जाते हो, ठीक है, क्लॉक टावर से होते हुए इसके बैक साइड पे यहाँ पे सामने आपको एंट्रेंस जो इस रोड से मिलता है वो 74, 79, 78 ये वाली जो गेट नंबर है वो इधर से मिलता है। ठीक है, तो आप अब हमारा होटल इस साइड पे था, यहाँ पर जो ब्रिज है ब्रिज के पास था। ओके, ये सामने आप देख सकते हो, ये एंट्री गेट है और हम लोग भी यहाँ से ही एंट्री करेंगे। और यहाँ पर आप ग्रीन का जो ग्रीन कलर की जो टैक्सी है, यहाँ की टैक्सी का ये कलर है। जैसे यूएई में दुबई के अंदर येलो कलर होता है, वैसे यहाँ पर ग्रीन कलर है। और ये सामने गेट है 79, ये यहाँ से हम एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर काबा शरीफ के लिए। काबा शरीफ के अंदर जाने के लिए हम यहाँ से ही एंट्री लेंगे। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम उम्रा अपना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नियत हमने ऑलरेडी की हुई है और यहाँ से तवाफ़ शुरू करेंगे। फिर इसके बाद हमें सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने हैं। फिर उसके बाद नफिल पढ़ने के बाद हम अपने हेयर को रिमूव करेंगे। और आप लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि जब आप पहली नज़र जब आपकी काबे शरीफ की तरफ पड़े तो आप जी भर के काबे शरीफ को देखते हुए जितनी दुआ मांग सकते हैं उतना मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे कबूल अता फ़रमाएगा, कबूल करेगा। तो ये है सफ़ा मरवा की जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया है ग्राउंड फ्लोर का। इसमें एक फ़र्स्ट फ्लोर भी है, ऊपर भी है। तो हम लोगों ने नीचे से किया था, ग्राउंड फ्लोर पे किया था। ये जमज़म के लिए लगा हुआ है, पूरा टैंक लगा हुआ है। आपको यहाँ पर जितना मर्जी हो, जितना आप पी सकते हो जमजम उतना पियो।
और यहाँ पर ये शफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हुए, और यहाँ पर एक चीज़ और है, जब यहाँ पर ग्रीन लाइट जब आप देखो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दौड़ना भी होता है। दौड़ना सिर्फ जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं है। वो आप सामने देख सकते हो, जैसा कि सामने जो ग्रीन लाइट जो जल रही है, लाइनिंग है ग्रीन से ऊपर अप साइड पे, ठीक है। तो वहाँ पर अभी जैसे आएगा वैसे लोग दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ जेंट्स के लिए। ऐसे करके आपको 7 चक्कर मुकम्मल कंप्लीट करने होते हैं। फिर उसके बाद आप 2 रकात नफिल पढ़ के आप यहाँ से एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद जाकर के अपने हेयर, अपने बाल को रिमूव करें। रिमूव होने के बाद आपका जो उम्रा है वो मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने एक ये पैकेट ख़रीद लिया था वाटर के लिए, क्योंकि होटल में वाटर नहीं था, तो हम लोगों ने जमजम ही पिया, बहुत पिया। तो अंदर से ये फ़िलहाल में तो ये भरने नहीं देते हैं इस क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कूलर लगा होता है ना जमजम का, तो ये सिर्फ पीने के लिए है। तो आप बोतल वगैरह या बड़ा कुछ ऐसा चीज़ें यहाँ से भर नहीं सकते हो। भरने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी एक बाहर वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन बाहर इतना क्राउड था तो हम लोगों को अंदर आना पड़ा। अंदर आकर के हम लोगों ने अंदर से जमजम इसमें ले लिया अपने होटल के लिए, और हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। अभी जाएंगे वापस, और इसके बाद हम निकलेंगे ज़ियारत के लिए, जो कि हम लोग यहाँ से हम बुक करेंगे। एक बस वाले जो पैकेज होता है वो लेंगे, और वो लेने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे उसके लिए। तो आगे की वीडियो हम आपको इसमें शेयर करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी। तो दोस्तों अभी हम हैं मक्के की गलियों में, आप इसे देख सकते हो। और अभी हम यहाँ से जाएंगे ज़ियारत के लिए। यहाँ पर हमने एक बस की हुई है, उस बस से हम लोग जाएंगे ज़ियारत के लिए। वो डिफरेंट जगह पर लेकर जाएगा, और इसका कोई ज़्यादा खास चार्जेस नहीं है। हमारे साथ हम हैं, और शकील भाई हैं, शानू भाई हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं, और काफ़ी ज़ियारत है, उसमें 12 या 14 ज़ियारत है, 18 ज़ियारत है। 18 ज़ियारत, 18 ज़ियारत। इंशाल्लाह हम वहाँ जाके आपको बताएंगे कौन कौन सी जगह जाना है, और अपडेट और करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारे साथ भी गाइडर होंगे वहाँ से, जो बस हम लोगों ने की है, तो वो बस वाले हमें साथ साथ बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, और जहाँ के जो वाक़यात हुए हैं, जो जगहें हैं, वो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत माहौल है। ये तो दिन का मतलब इतना अच्छा आप माहौल देख है, सकते हैं। रात का इससे भी माइक आप ले लें, आपको जो भी कहना है माइक में कहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन में इतना खूबसूरत लग रहा है, रात में तो इससे डबल खूबसूरती बढ़ जाती है यहाँ की। माशाल्लाह। और आप अगर हरम शरीफ के अंदर चले गए, काबा शरीफ बैतुल्लाह के सामने, तो आपका आने दिल ही नहीं चाहेगा वहाँ से। बिल्कुल इस तरीके का माशाल्लाह माहौल हो जाता है वहाँ पे। और अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं, हम सबकी इबादतें कबूल फरमाए। आमीन। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी आए यहाँ पे, अल्लाह ताला आपको भी नसीब करें यहाँ की जो है ज़ियारत, और यहाँ पर आके अपने अपने जो है भी पुराने गुनाह हैं, जो भी आपके मसले हैं, अल्लाह ताला सबको आसान करे इंशाल्लाह। और जो मरहूम इस दुनिया से चले गए, आप उनके लिए भी उम्रा कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आगे भी जो भी अपडेट होगी हम लोग करेंगे, उस तरीके से आपको बताते रहेंगे जितना हम लोगों को मालूम है। बाकी तो आगे इंशाल्लाह जैसे भी जहाँ पहुँचते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शकील भाई हमारे नाज़ शरीफ आपको सुनाएंगे, तो चले शकील भाई से बोलते हैं नाज़ शरीफ के लिए। रेड कलर के शकील भाई, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसी सेम वीडियो में आने के टाइम बताया हुआ था
कि आप ना सिर्फ सुनाएंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्के की गलियों में हैं, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई अच्छा सा एक ना सिर्फ सुना दें। शरीफ पढ़े आप। जी साजिद भाई माशाल्लाह जी, हम तो मक्के की गलियों में घूम रहे हैं, तो मक्के की गलियों के हवाले से एक मक्के वाली ख्वाहिश तो हमारी पूरी होगी। गलियों में हम लोग घूमे हैं और यहाँ पे अल्लाह पाक ने हमें अभी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो होगी इसका एक छोटा सा नात के 1-2 मिसरे में आपको सुना दूंगा। बिल्कुल, एक बेशक, मिसरा बेशक। बल्कि सुना देता हूँ, बेशक। इसके बाद एक और नात है तो वो सरकार कदमों में बुलाएंगे, वो सुनाएंगे आपको। माशाल्लाह। ठीक है ना, चले मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ एक नात की, और एक और जो मुझे मेरी पसंदीदा नात है बड़ी पुरानी, वो भी थोड़ी सी सुना देता हूँ। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं। अब दूसरी नात जो मैं ज्यादा पढ़ता हूँ वो ये है, सरकार हमें कदमों में बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। ये एक बहुत जबरदस्त लाइन है, बड़ी सुकून आएगा आप लोगों को सुन के। मुझे बड़ा पसंद है ये वाला लाइन, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खजरा के पुरनूर नज़ारों को, हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, हम जाके मदीना फिर माशाल्लाह, माशाल्लाह। वापस नहीं आएंगे, क्या शेर है। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। तो ये थी ना, थोड़ी सी पड़ी है, उस तरह से आवाज भी नहीं निकाल सके। तो इंशाल्लाह मजीद मदीने में जाएंगे, मदीने वाले के सामने खड़े होके आपको कोशिश करेंगे कि एक आधी नात आपको सुना दी जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई शकील भाई ने जो भी नात शरीफ हमें सुनाई है बहुत ही अच्छी लगी और बहुत अच्छा सुकून मिला दिल को एक। तो यहाँ पर आके हम लोग अगर नात शरीफ पढ़ें और जिक्र करें तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि हम जितना जिक्र कर सकें, जितनी नात शरीफ पढ़ सकें, जितना हमें आता है उतना हम यहाँ पर पढ़ सकें। तो दोस्तों अभी हमारे लिए बस आ गई है, तो ज़ियारत तो लेके जाएंगे और इस बस से अभी हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। मैं फिर पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे आगे बैठ साजिद भाई के साथ बैठा। साजिद भाई मेरे साथ बैठ रहा है, इधर बैठ। जगह है क्या बैठने के लिए? बैठ जाऊं? There is no space। जब आप अपने मुल्क वापस जाएंगे तो आपके जहन में बाद में ख्याल आएगा कि हमने वहां जाकर अपना वक्त टाइम ज़ाया कर दिया। ये थकावटें, नींदें तो हम अपने मुल्क में भी जाकर पूरी कर लेंगे, लेकिन ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप खुश नसीब हैं, किस्मत वाले हैं, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। आप अपना जितना वक्त हो सके अपना वक्त हरम में गुजारें। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमा रहा है। हम अपने मुल्क में माशाल्लाह पूरी जिंदगी नमाजें अदा करते रहे,
तो इतनी नमाजें बड़ी मुश्किल से जाकर जमा होगी। जो यहाँ पर आप एक नमाज अदा करें तो अल्लाह ताला आपको एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमा रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह हरम की हदूद में एक दफा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह उसके बदले आपको 1 लाख नेकी अता फरमा रहे हैं। आप हरम की हदूद में एक दफा रियाल भी खर्च आ रहे हैं मक्का में माशाल्लाह, इसके बदले भी अल्लाह ताला आपको नेकियां अता फरमाएंगे। आप जितना माशाल्लाह हरम पाक पैदल सफर करके जाते हैं, हर कदम पर माशाल्लाह नेकियां ही नेकियां हैं। सबसे पहले हम मुख्तसर मक्का की फजीलत बयान करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़ियारतों की मालूमात देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर कसम इरशाद फरमाई है। अल्लाह ताला को कसम इरशाद फरमाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला शहर मक्का की कसम इरशाद फरमा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम इरशाद फरमा रहा है कि आप यहाँ पर जलवागर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक हयात मक्का में गुजारे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत वाली रात शहर मक्का से हिजरत फरमा कर जा रहे हैं तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ मुड़ के बार बार खाना काबा की जियारत फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ खाना काबा, मुझे आप इतने अजीज हैं, इतने प्यारे हैं कि मेरा दिल करता है मैं हर पल, हर सेकंड, हर मिनट आपकी जियारत करता रहूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ के जो मेरे लोग हैं मुझे रहने नहीं देते। अल्लाह ताला ने शहर मक्का और मदीना को माशाल्लाह बहुत एजाजात के साथ नवाजा है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से जर्रे के बराबर भी रहमत मिल जाए तो बंदे की दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हैं, सहाबा कराम में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की हर जगह रहमतें बरसती हैं, माशाल्लाह कहीं भी बरस सकती हैं, इस गाड़ी के अंदर भी बरस सकती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि खाना काबा में हर बंदे पर अल्लाह ताला की तरफ से 120 रहमतें भेज दी जाती हैं। कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब बंदा एहराम की हालत में खाना काबा में मताफ में दाखिल होता है, तवाफ करता है और उसके बाद सफा मरवा करता है तो उस टाइम अल्लाह ताला पर 60 रहमतें अता फरमा देता है। और उसके बाद आप वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, आप ज़मज़म पी रहे हैं तो उस टाइम भी अल्लाह ताला पर 40 रहमतें अता फरमा देता है। और आप आखिर में कुछ भी ना करें, बस बैठ कर थक हार कर खाना काबा की जियारत करते रहें तो उस टाइम भी अल्लाह ताला पर 20 रहमतें अता फरमा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बंदा अपने घर में एक नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको एक नमाज के बदले एक नमाज का सवाब अता फरमाता है। अगर वही बंदा जाकर मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको एक नमाज के बदले 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमा रहे हैं अगर वही बंदा जाकर मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको एक नमाज के बदले 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमा रहे हैं अगर वही बंदा वही हाजी सबान जाकर मक्का मुकरमा में एक नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब बंदा अपने घर से बावजू होकर नमाज बा जमात अदा करने के लिए जब वो अपने घर से निकलता है, जब वो मस्जिद की तरफ रवाना होता है, जब वो अपने घर से पहला पांव रखता है तो अल्लाह ताला उसके पहले पांव के रखने पर 1 नेकी अता फरमा देता है। जब वो अपने घर से दूसरा पांव रखता है तो अल्लाह ताला उसके दूसरे पांव के रखने पर 1 बुराई काम कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको माशाल्लाह 5 गाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप यहाँ पर पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, अगर जाकर इसी तरह अपने मुल्क में भी पाबंदी के साथ नमाज अदा करें तो वहां पर हमें दूसरे लोग भी देखकर अपने दिल में तमन्ना करेंगे, ख्याल करेंगे कि हाइसबन माशाल्लाह बाकी वहां से आया है तो अपने अंदर एक बदलाव लेके आया है। और अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह तौफीक दे, हिम्मत दे और हम भी वहां जाए तो अपने अंदर एक बदलाव लेके आए। हाइसबन माशाल्लाह भी हमारी गाड़ी का रुख ज़ियारतों की तरफ हो चुका है। हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है उसको जबल सोर कहते हैं। पहाड़ का नाम जबल है और उसकी चोटी पर एक गार है जिसको गार सोर कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। जब कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का के लोग आपके पीछे थे, अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से थे, तो इसी जगह पर आपने आकर पनाह ली थी। हाइसबन इसी गार सोर पर 3 वाक़ये पेश आए थे, सांप का दीदार करना, मकड़ी का जाला बुनना और कबूतरी का घोंसले बना के अंडे देना। ये जो माशाल्लाह मक्का में कबूतर हैं, कहते हैं कि उसी कबूतरी की नस्ल में से चलते आ रहे हैं जिस कबूतरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म पर आकर यहाँ पर अपना घोंसला बनाए थे और अंडे दे दिए थे। आइसमन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दिनों में मक्का में तबलीग कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं। आपने माशाल्लाह सबने सफा की पहाड़ी की ज़ियारत की होगी। जब आप एहराम की हालत में खाना काबा में मताफ में दाखिल हुए थे
तवाफ करने के बाद जब आप सफा मरवा दौड़ने के लिए गए थे, जहां से आपने सफा स्टार्ट किया था, जिस पहाड़ के चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है, उसी पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं। वहां पर सारे लोग जमा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से मुखातिब हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ मक्का वालों, मैं आपको कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो असले से लेज है, जो हम पर हमला आवर होने वाला है, तो क्या मेरी बात मानोगे? तो सारे लोग यक बुलंद आवाज और कहने लगे हाँ हम आपकी बात मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मेरी बात क्यों मानोगे? तो लोग कहने लगे हम आपकी बात इसलिए मानेंगे, आप सच्चे सादिक और अमीन हैं, आप अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आपकी बात मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर मेरी बात पर ये यकीन करते हो तो फिर अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला का कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। तो वहां पर सारे लोग बोल उठते हैं, वो कहने लगते हैं कि हमें इसलिए बुलाया गया था, क्या हमें इसलिए जमा किया गया था, जो हमारा पिछला खानदान चला रहा है, जो हमारा खानदान है जो चांद और बुतों की पूजा करते हैं, क्या उनका दीन गलत है? क्या उनके दीन को छोड़ के तो क्या तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाएं? तो वहां पर अस्तगफुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगते हैं और वहां से सारे फिर अपने अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का में तबलीग कर रहे हैं, लोग ऐसा ऐसा इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं, तो कुफार मक्का के लोग देख रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, सारे मिल जाते हैं, मिलकर आपस में फैसले करने लग जाते हैं, मशवरे करने लग जाते हैं। तो कोई कहता कि अस्तगफुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर मक्का से निकाल दिया जाए, तो कोई कहता कि अस्तगफुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अभी आप उल्टे हाथ में देखिए, जो आपको पहाड़ नजर आए उल्टे हाथ में देखिए और दुरूद शरीफ पढ़े, इसको जबले सोर कहा जाता है। यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा 10-15 मिनट के लिए स्टे होगा, सारे उतरेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जियारत कराऊंगा और साथ में मालूमात दूंगा और सारे मिलकर फिर इज्तिमाई दुआ करेंगे। इज्तिमाई दुआ करने के बाद जब आप वापस गाड़ी में आएंगे, आप जिन जिन सीटों पर जहां पर बैठे हैं वापस आकर इन्हीं सीटों पर आपने बैठना होगा, आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा 10-15 मिनट के लिए स्टे होगा, सारे उतरेंगे एक जगह सामने खड़े होकर, जहां से आपको माशाल्लाह वहां से पहाड़ बिल्कुल आपको वहां से साफ नजर आएगा। मैं आपको जियारत करूंगा, सारे जब उतरेंगे तो आगे थोड़ा चलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह उतरते हुए इंशाल्लाह आप दुरूद शरीफ पढ़िएगा। बिल्लू लाहौरी आ जाइए, आ जाइए आज साहब, आगे आ जाइए। माशाल्लाह क्या नज़ारा है। हम अभी जियारत के लिए जा रहे हैं, ये वो पहाड़ है तरफ जा रहे हैं जी, और हमारे साथ ये गाइड है माशाल्लाह पाकिस्तान से। हाँ ये हमें गाइड करेंगे हर चीज़, सारी चीज़ों के लिए। भाई का नाम क्या है भाई आपका? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक भाईजान है। दोस्त होते हैं बिल्कुल। माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर दे हम लोगों को। मुल्तान से हूँ, ये भावलपुर रोड पे है, लाड़ कस्बा मड़ल। सिद्दीक भाई ऊपर जाने के लिए क्या मॉर्निंग जल्दी आना पड़ता है? हाँ मॉर्निंग सुबह फर्स्ट टाइम आना पड़ेगा। हाँ जी, फजर पार के तकरीबन 7 बजे आप यहाँ पर पहुँचे, 7 बजे पहुँच जाए, फिर तकरीबन 9 बजे तक ऊपर पहुँच जाएंगे, 8:30-9 बजे यहाँ। 2 घंटे मतलब लगेंगे ऊपर जाने में। हाँ 4 होते हैं, आ जाए करीब करीब आ जाए, लेडीज एक साइड पे हो जाए और जेंट्स एक साइड पे हो जाए। लेडीज एक साइड पे बस थोड़ा रास्ता रखते हैं क्योंकि गाड़ियां आ जा रही है ना, रास्ता भी फिर उनको परेशानी ना हो थोड़ा सा। अगर आज पॉसिबल नहीं हुआ तो कल हम ट्राई करेंगे ऊपर जाने का। आइसबान सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व सहाबी सय्यिदना व अला आलि सहाबी सय्यिदना मौलाना। आइसबान सामने जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ को, इस पहाड़ का नाम जबले सोर है। जबले सोर पहाड़, जबल का अरबी का लफ्ज है, पहाड़ कहते हैं इसको। और इसकी चोटी पर फिर देखिए, अभी ऊपर फुल चोटी पर देखें, एक सीधे हाथ में छोटा पत्थर है और आपकी उल्टी साइड वाला जो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है
जो उल्टी साइड वाला जो बड़ा पत्थर नजर आ, ये पत्थर उसी गार की छत बनी हुई है। ये मक्का को कोई आम पहाड़ नहीं है, ना कोई ये छोटा पहाड़ है। तकरीबन इसकी 4000 से ज्यादा फुट बुलंदी है। 4000 प्लस। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर लगातार चलते जाएंगे तो 1.5 घंटा लगता है कम अज कम। अगर आप रुक रुक जाएंगे तकरीबन 2 घंटे का सफर ऊपर चढ़ने के लिए। आपको यहाँ से छोटा पहाड़ नजर है, जब आप इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो फिर तब जाकर आपको मालूम होगा कि मैं वाकई इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये वाकई बुलंद तरीन मक्का का, सबसे बुलंद तरीन मक्का का पहाड़ इसको कहा जाता है, जबल सोर को। हसबन वहां पर अस्तगफुरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का के लोग बुरा भला कहने लगते हैं और वहां से फिर सारे अपने अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग कर रहे हैं। लोग ऐसा ऐसा इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं तो कुफार मक्का के लोग देख रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारे मिल जाते हैं, आपस में मिलकर मशवरे करने लग जाते हैं, मीटिंग करने लग जाते हैं। तो कोई कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर मक्का से निकाल दिया जाए, तो कोई कहता कि अस्तगफुरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर लिया जाए। तो ये सारे मशवरे करने के बाद अस्तगफुरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा कर रहे होते हैं। तो उनमें से उनके चंद लोग कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अबू जहल भी उनके साथ होता है, तो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर अस्तगफुरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 100 खानदान के कबीले के लोग रहते हैं, वो सारे बोल उठेंगे। तो उनमें से उनका एक बुजुर्ग बैठा हो तो वो कहने लगता है कि फिर हम ऐसा करते हैं कि हर कबीले से एक एक बंदा ले लेते हैं, एक एक बंदा चुन लेते हैं। उसके बाद अस्तगफुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेंगे। अगर कोई बात बनेगी तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे कबीले का बंदा था, तुम्हारे कबीले का बंदा था। ये सारा मशवरा कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। रात का वक्त होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, आप यहां से हिजरत फरमा लीजिए, शहर मक्का छोड़ दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से फौरन निकलने लगते हैं। देखते हैं कि कुफार मक्का के लोग चारों तरफ से फैले हुए हैं, हाथों में नंगी तलवारें उठाई हुई हैं। जो कल आपको सच्चे सादिक और अमीन कहते थे वो आज आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो आप अल्लाह ताला से दुआ अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यासीन की आयतें पढ़ते जाओ, कुफार मक्का के लोगों में से बीच में से गुजरते जो मैं आपके लिए ऐसा अख्तियार करूंगा आप इनको नजर नहीं आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वापस घर के अंदर तशरीफ फरमा जाते हैं। जो आपके आराम फरमाने की जगह होती है, जो आपका बिस्तर मुबारक होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आराम फरमाने के लिए बोलते हैं और फरमाते हैं कि आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए। यहाँ पर कुफार मक्का के लोगों की चांदा मानते हैं, सुबह होते इनकी अमानतें सौंप कर इनको आप मदीने आ जाना। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, मैं अपने दोस्त हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा रहा हूँ। बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाया, ऐसा आराम मुझे जिंदगी में नहीं मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए, जमीन से मट्टी उठाते हुए, कुफार मक्का के सिरों पर चेहरों पर डालते हुए वहां से गुजर जाते हैं। कुफार मक्का के लोग अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से गुजरते हुए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के पास पहुंचते हैं। घर के दरवाजे की जैसे ही कुंडी खटखटाते हैं तो फौरन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकलकर लब्बैक या रसूलल्लाह अर्ज करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, अबू बकर आपको कैसे पता कि यहाँ पर मैं तशरीफ फरमा रहा हूँ? तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफा बैठे थे, सहाबा कराम इरशाद फरमा रहे थे कि एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा मुझे एक सहाबी की जरूरत पड़ेगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब से लेकर आज तक मैं रात को आपका दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कब तशरीफ फरमाते हैं। अशबन देखिए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का प्यार मोहब्बत, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए रात को जागा करते थे, इंतजार किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर शहर मक्का से हिजरत फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ अबू बकर अभी हमें यहाँ से हिजरत करनी है, आप भी मेरे हिजरत के सफर में शामिल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन अपना घर बार, अपना बीवी बच्चों को, आपका मक्का में कारोबार होता है वो छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहर मक्का से हिजरत फरमा रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का छोड़ रहे हैं तो आप अपना जमीन पर पांव मुबारक पूरा नहीं लगा रहे।
कभी उंगलियों पर कभी ईड़ियों पर जोर दे के चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पुराने वक्तों में लोगों के पास खोजी हुआ करते थे, जो पांव का निशान ढूंढ लेते थे, रास्ता मालूम कर लेते थे। तो कुफार मक्का के लोग आपके पीछे हैं, अस्तगफुल्लाह शहीद करने के इरादे से हैं, तो इसलिए आप अपना जमीन पर पांव मुबारक पूरा नहीं लगा रहे। अभी हमारी गाड़ी जिस रास्ते पे खड़ी थी डबल रोड था, उसको शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, और उसके साथ वाला अंदर वाला एक रास्ता है जिसको हय्यल हिजरा कहते हैं। उन्हीं रास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर आ रहे हैं। बाद में उस रास्ते का नाम हय्यल हिजरा रख दिया गया। फिर इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करते हुए रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर खैरियत, कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं हो जाते हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दाएं बाएं आगे पीछे इसलिए हो जाता हूँ ताकि कुफार मक्का के लोग आप पर तीर या खंजर या कोई वार न करें, अगर वार करें तो मुझ पर करें, मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। चलते चलते इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जब इस पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव जख्मी हो चुके होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक चुके होते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं और अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थक चुके हैं, आपके हाथ पांव जख्मी हो चुके हैं, लिहाजा आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। आप मेरे कंधों पर सवार होंगे, मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर की चोटी की तरफ लेके जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, अबू बकर, आप भी तो मेरे साथ पैदल सफर करके आए हो, तुम्हारे भी तो हाथ पांव जख्मी है। तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, आप भी तो मेरे साथ पैदल सफर करके। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने कंधों पर खत्म नबूवत को सवार करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। इस पर इसी पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया था। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, 3 या 4 साल का बच्चा आप अपने कंधों पर सवार करते हैं तो आप आधे रास्ते से पहले जाकर बच्चे को उतार देंगे। आप कहेंगे मैं खुद नहीं चार सकता तो तुम्हें अपने कंधों पर कैसे सवार करूं। और देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर इस पहाड़ की चोटी की तरफ लेके गए थे। अभी तो रास्ते भी बने हुए हैं, इतने भी आसान रास्ते नहीं, फिर भी इस पहाड़ की चोटी की तरफ जाना होता है। आज हम अगर जाते हैं 2 दिन जाकर बिस्तर पर रेस्ट करेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हम गारे सोर की जियारत करने के लिए गए थे, थक चुके हैं। और देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा 10-12 साल की बच्ची जो 3 दिन लगातार अपने घर से खाना लेकर आया करती थी और इस पहाड़ की चोटी पर गार के अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया करती थी 3 दिन लगातार। आज हम 1 दिन जाएंगे तो 2 दिन जाकर रेस्ट करेंगे। और देखिए हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा 10-12 साल की बच्ची जो 3 दिन लगातार यहाँ पर खाना लेकर आया करती थी। इसी पहाड़ किसी गार में 3 वाक़ये पेश आए थे। मैंने आपको गाड़ी में बताया था, सांप का दीदार करना, मकड़ी का जाला बुनना और कबूतरी का घोंसले बना के अंडे देना। बाकी इसकी मालूमात मैं आपको गाड़ी में दूंगा। किबले का रुख इस तरफ है, अपना मुंह इस तरफ कर लीजिए, सारे मिलकर इज्तिमाई दुआ करेंगे। अगर आप में से कोई दुआ कराना चाहे तो आगे आ जाए। सभी दुआ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी या रसूल قلب بالحق تألق وبغاره لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا
दोस्तों ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ का नाम है जबल रहमत, और इस पे हम अभी ऊपर जाएंगे और इसका जो हिस्ट्री है वो हम अपने सानू भाई से पूछेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे यहाँ के बारे में। तो पहले तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने में तकरीबन जो हमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स अराउंड लगेंगे ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाने के बाद हम सानू भाई से पूछते हैं यहाँ के बारे में। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये मैदान अराफात है, जो क़यामत के दिन सब लोग यहीं इकट्ठा होंगे मैदान अराफात में। और ये जबल रहमत पहाड़ है। हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ, जब अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की तो यहाँ पर आके मिले, इस पहाड़ पे आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की यहाँ ज़ियारत बहुत अच्छी रही। काफ़ी लोग आते हैं। ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं चढ़ने के लिए। और जिस मौसम में हम लोग आए, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था, तो कोई ऐसी हम लोगों को परेशानी नहीं हुई। और माशाल्लाह देखें, अपने सीधे हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती, खैमों वाली बस्ती आपको नजर आ रही है। वादी मीना मुकम्मल तौर पर आपको नजर आ रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ पर मीना के अंदर वकूफ करते हैं, क़याम करते हैं, यहाँ पर अपने हज के अरकान पूरे करते हैं। लाखों की तादाद में मीना के अंदर यहाँ पर क़याम करते हैं। अभी दोबारा आप उल्टे हाथ में देखिए, ये एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसके ऊपर एक व्हाइट कलर की छतरी लगी हुई है। 4 फ्लोर है, जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ। इसके अंदर 3 जमरात हैं। यहाँ पर 3 दिन रमी की जाती है। यहाँ पर 3 दिन शैतानों को कंकड़े मारी जाती हैं, जिसके अंदर अंधेरा सा छाया हुआ है। पहला छोटा शैतान है, फिर दरमियाने वाला है, और एंड वाला सबसे बड़ा वाला है शैतान। इसके अंदर 3 सीमेंट के सतून बनाए गए हैं, पिलर बनाए गए हैं। यहाँ पर 3 दिन रमी की जाती है। जमरात को, शैतानों को इसी जगह पर कंकड़े मारी जाती है, इस बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर अंधेरा सा छाया हुआ है। अभी भी आप सीधे हाथ में देखिए, माशाल्लाह पूरा मीना आपको नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने शहर मक्का और मदीना, इन दोनों शहरों के अंदर शफाअत रखी है। कुछ चीजें होती हैं इन दोनों शहरों के अंदर शफाअत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हमारे लिए पेश किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से आब ज़मज़म है। इसके अंदर माशाल्लाह शफाअत ही शफाअत है। और इसके बाद आपने सुना होगा कि बदर के मकाम पर दरख्त होते हैं, जिसको बिलेसान के दरख्त कहते हैं। सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त के महीने में इसका तेल निकाला जाता है, आग का निकाला जाता है। बाद में सऊदी लोग इसको पूरी दुनिया में, पूरे सऊदी में सप्लाई करते हैं, जिसको रोगन बिलेसान कहते हैं। इस पर रोगन बिलेसान के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज पाया जाता है। अल्लाह ना करे आपको शुगर है, दमा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, मोटापा होता है, कोई ना कोई अल्लाह ना करे बीमारी रहती है, तो आप रात को सोते वक्त 1 कप दूध का लें और उसको हल्का सा गर्म करें और बिलेसान के 4-5 कतरे डालकर रात को सोते वक्त पी लें। और साथ में अल्लाह ना करे जो भी बीमारी है दुआ मांग लें, तो चंद दिन के अंदर आप उससे ठीक हो जाते हैं। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में या कमर में या सर में दर्द रहता है, तो जैतून का तेल ले या कोई अच्छा सा तेल लेके उसको हल्का सा गर्म करें और 4-5 बिलेसान के कतरे डालकर उस तेल के अंदर डालकर मालिश करते रहें, तो चंद दिन के अंदर आप 10-15 मिनट के लिए साथ में पट्टी भी बांधते, तो चंद दिन के अंदर आप उससे भी ठीक हो जाते हैं। और भी इसकी बहुत सारी फ़वाइद हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आपको इसकी यूट्यूब में, नेट पे मालूमात मिल जाएगी। आप लिखेंगे रोगन बिलेसान की मालूमात फ़वाइद, उसके अंदर आपको बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिलेगा। और ये काफ़ी तादाद में सर्दियों के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली 5 आयातें नाज़िल हुई थी। और इस पहाड़ की चोटी पर एक गार है, जिसको गार हिरा कहते हैं, जिस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कई रातें इबादत फरमाते,
जब आपका खाना काबा का जियारत का दिल चाहता तो आप बाहर निकलकर खाना काबा की जियारत फरमा लेते। अभी तो माशाल्लाह हरम के चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं। जबले नूर, नूर वाला पहाड़, इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। और इसकी चोटी पर देखिए, बिल्कुल चोटी पर देखिए, वहां पर इसकी गार बनी हुई है। इसी पहाड़ पर हजरत उम्मे खतीजतुल कुबरा राज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना भी लेकर आया करती थी। इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना चढ़ते और उतरते, आप कई रातें आप अपनी इबादत फरमाते। अभी आप चोटी पर देखिए, आगे की तरफ देखिए, आपको एक कट्टा हुआ ऐसा नजर आ रहा है। चोटी पर देखिए, आगे की तरफ देखिए, एक कट्टा हुआ ऐसा नजर आ रहा है जहां पर दरार सी पड़ी हुई। इसी जगह पर एक गार है, यहाँ पर 1-2 बंदों को बैठने की जगह है। जब आप ऊपर पहुंचेंगे, जाकर देखेंगे, थोड़ी सी जगह है। औरतें और मर्द एक दूसरे के पांव के नीचे सजदा दे रहे होते हैं। इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है। इसके ऊपर तकरीबन चढ़ने के लिए 45 मिनट का सफर है। गार हीरा और गार सोर, इन दोनों के दरमियान में खाना काबा है। आप गार सोर के पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां से ये आपको पहाड़ नजर आता है। इमशी आसमान देखिए, यहाँ से आपको वो कट्टा हुआ ऐसा नजर आ रहा है। फुल चोटी पर आगे की तरफ देखिए। आप इसके ऊपर चढ़ने के लिए इशा के बाद भी आ सकते हैं। और इशा के बाद काफी तादाद में यहाँ पर हुजाज इकराम आते हैं। इशा के बाद आते हैं और तकरीबन 11 बजे तक आप वापस लौट जाते हैं। लगाते थे मैदान अलादल, यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है अलादल के नाम से। ये बाद में मस्जिद बनाएगी। आपके सीधे हाथ में आपको एक खाली ग्राउंड नजर आ रहा है, इसको मैदान अल-अदल कहते हैं। यहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों में अदल व इंसाफ क्या करते थे, यहाँ पर अपनी कचहरी लगाते थे। मैदान अल-अदल, इसी को मैदान अल-अदल कहते हैं। अदल के मानी इंसाफ करने के। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों में अदल व इंसाफ क्या करते थे। मैदान अल-अदल, ये सफा मरवा वाली साइड है। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का सफर है। आप जन्नतुल मुअल्ला की तरफ जा सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। मर्द हज़रात उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, जा सकते हैं। और ऐसे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के पास जबल अबू कुबैस का पहाड़, ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। जबल अबू कुबैस, जब दुनिया वजूद में आई तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जबल अबू कुबैस पहाड़ बनाया। इस पर ये वो जबल अबू कुबैस का पहाड़ है। इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दिनों में सहाबा किराम में तबलीग किया करते। इसी पहाड़ पर हिजर अस्वद भी उतारा गया। इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़कर उंगली का इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े भी हो गए। इस पर कुफार मक्का के लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौजज़ा पेश करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा दिखाने के लिए तशरीफ फरमा रहे हैं। वहाँ पर सारे लोग जमा हैं, अबू जहल भी उनके साथ है। तो अबू जहल ने लोगों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा कर आ रहे हैं, तो लिहाजा कोई ना खड़ा होना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा कर आए तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया और उसके बाद दूसरे लोग भी खड़े हो गए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबल कुबैस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उंगली का इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ फरमा कर गए तो अबू जहल ने लोगों से पूछा कि मैंने तुम लोगों को मना किया था, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? तो फिर लोगों ने पूछा अबू जहल से, तुम क्यों खड़े हो गए? तो आगे अबू जहल ने जवाब दिया कि मुझे किसी ने पकड़ कर खड़ा किया। तो लोगों ने कहा हाँ, हमें भी किसी ने पकड़ कर खड़ा किया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, ऐ फरिश्ते जल्दी जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा कर आ रहे हैं। कुफार मक्का के लोग खड़े नहीं हो रहे, लिहाजा इनको कान से पकड़ कर खड़ा कीजिए। इसको जबल अबू कुबैस का पहाड़ भी कहा जाता है, जहाँ पर एक सूखा सा दरख्त है।